Hello students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start सेकेंड पार्ट पोर्ट मेकर का हम आज शुरू करने जा रहे हैं. इसको हम कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, तो सेकेंड पार्ट देखिए. द फॉलोइंग ईयर, अगले ही साल क्या होता है, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड. शी टोल्ड सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद डाउ, लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट in the trough in the river in the work shed before stuffing it into the bamboo slender. अगले साल क्या होता है, अरेनला जो सेंटिला की मदर है वो लेके जाती है अपनी बेटी को रिवर बैंक नदी के किनारे वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले, जहाँ पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है. शी टोट सेंटिला, उसने सेंटिला को सिखाया. शी यहाँ पे अरेनला है, सेंटिला की मदर. उसने सिखाया सेंटिला को हाउ टू डिग द क्ले, कैसे क्ले को डिग किया जाता है विद द डाउ. डाउ क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मिट्टी को खोदने के काम आता है. उसने सेंटिला को क्ले को डिग करना सिखाया और फिर इसको लोड करना इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट. बास्केट के अंदर जो वो बास्केट करती थी उसमें उसको लोड करना सिखाया. एंड सोक इट, फिर इसको गीला करना मिट्टी को. इन द ट्रोफ, ट्रोफ क्या होता है, टाइप ऑफ कंटेनर, टब भी कह सकते हैं. उसमें फिर क्या मिट्टी को गीला किया जाता था. इन द वर्कशीट, और ये सारा काम कहाँ किया जाता, उनका वर्क प्लेस जो था जहाँ पे वो पोट बनाते थे वहाँ पे ये सारा काम किया जाता था. बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बो स्लैंडर, बैम्बो स्लैंडर में स्टफ़ करने से पहले इन द राइट प्रोपोर्शन टू द पाउंड इट, एक राइट प्रोपोर्शन में, एक राइट अमाउंट में उसको बैम्बो सिलेंडर में स्टफ़ किया जाता था और फिर इसको पाउंड किया जाता था. तो ये सारा प्रोसीजर था. अब सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर, सेंटिला क्या थी, एक क्विक लर्नर थी. एंड टर्न्ड द क्ले इनटू मैलिएबल डो. सेंटिला क्विक लर्नर थी, जल्दी सीखी, और टर्न द क्ले को बदला इनटू मैलिएबल क्या होता है, एबल टू बी पुट इनटू ए शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग. क्ले को क्या है, शेप देना बिना उसको ब्रेक किए हुए और क्रैक किए हुए. बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग आउट ऑफ द लंप इनटू ए पॉट, जब उसने कोशिश की अपने हाथ में, कोशिश की उसने उस लंप को लेने की और शेप देने की, पॉट में बदलने की, एक मिट्टी के लंप को लेकर के उसको शेप देने की कोशिश की, उसको पॉट में चेंज करने की कोशिश की सेंटिला ने. शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो, वो क्या है, होल्ड नहीं कर सकी डो के लंप को प्रॉपरली. द मदर सिंपली सेट इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन. और मदर क्या है, वो देख रही थी कोने में बैठकर लड़की को जो बार बार कोशिश कर रही थी. वाइल सेंटिला हंग हर हैंड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन. अब सेंटिला को क्या फील हुआ, शेम फील हुई, फ्रस्ट्रेशन फील हुई, निराशा फील हुई. अरेनला जो उसकी मदर है टुक ओवर द जॉब, अब वो करने लगी काम को. एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू ए ब्यूटीफुल पॉट. अब अरेनला ने क्या किया, चेंज किया, एक लंप को एक सुंदर पॉट बनाया उसने. दीज सेशंस कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर बट सेंटिला वॉज अनएबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. ये सेशंस जो थे, जो सिखा रही थी अपनी डॉटर को, लगातार लगभग क्या 1 साल चला, लेकिन सेंटिला वॉज अनएबल, वो अयोग्य थी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर. वो अपनी मदर से सीख नहीं पाई ये पॉट बनाना. द नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्या होता है, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डोमेट्रीज. डोमेट्रीज क्या होता है, ये लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन हॉस्टल. जैसे हॉस्टल के अंदर गर्ल्स रहती हैं वैसे क्या है, डोमेट्रीज में इनके गांव का कस्टम था, वहाँ पे गर्ल्स को भेजा जाता था मैच्योर होने के बाद. और सुपरवाइज्ड बाय काइंड मिडल एज्ड विडो, और इनकी देखभाल कौन रखती थी, एक काइंड दयालु मिडल एज्ड विडो थी. विडो क्या होता है, विधवा जो होती है, जिसका हस्बैंड नहीं होता, वो औरत. whom the girls called ओनुला, और ये जो गर्ल्स वहाँ पे रहती थी डोमेट्रीज के अंदर, वो उसको ओनुला कहती थी और आंटी. शी हैड हर्ड ऑफ द discord in सेंटिलाज फैमिली एंड रिजोल्व्ड टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे. अब यहाँ पे शी कौन है, ओनुला. ओनुला ने क्या सुन रखा था, उस डिस्कॉर्ड के बारे में, उस डिसएग्रीमेंट के बारे में सेंटिला की फैमिली में.
सेंटिला की फैमिली में जो डिसएग्रीमेंट चल रहा था, जो मतभेद चल रहा था, किस बात को लेकर के कि सेंटिला जो है वो पोर्ट मेकिंग सीखना चाह रही है, ये स्किल सीखना चाह रही है, और उसकी मदर क्या सिखाना चाह रही है, इसको वीविंग सिखाना चाह रही है। तो इस बात का उसको पता चल गया था ओनुला को। अब वो क्या चाहती थी, इसको रिसोल्व करने की, इसको डिटरमिन्ड होगी, वो दृढ़ निश्चय किया कि इस मैटर को वो सुलझाएगी, टू हेल्प करेगी गर्ल की इन एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से वो कोशिश करेगी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड द म्यूजिकल इवनिंग, एक शाम क्या होता है जब हर कोई एक्सेप्ट सेंटिला को छोड़ करके वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग की शाम को अटेंड करने गए थे वो सारी गर्ल्स जो थी, केवल सेंटिला नहीं गई थी, सेंटिला को छोड़ करके बाकी सभी गर्ल्स गई थी अटेंड करने के लिए म्यूजिकल इवनिंग। ओनुला क्या थी, ओनुला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। ओनुला ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि सेंटिला जो है वो निकाल रही है अपने बास्केट में से, अपने बास्केट में से कुछ क्ले और इम्प्लीमेंट्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके यंत्र निकाल रही है पोर्ट मेकिंग के। शी वॉज सेंटिला, उसने देखा वो सेंटिला को। यू कैन सी इन द पिक्चर, हेयर इज़ सेंटिला एंड हेयर इज़ ओनुला। तो ये क्या कर रही थी, जो सेंटिला थी क्लमजी एफर्ट्स कर रही थी, ठीक है, टू मेक ए पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस। वो परफेक्ट प्रयास नहीं कर रही थी टू मेक ए पोट बनाने का, और नोटिस किया दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, और उसने क्या नोटिस किया कि सेंटिला बहुत ही टेंशन में थी। एज ए रिजल्ट द क्ले सेम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। एज रिजल्ट के रूप में क्या था, क्ले जो थी अनेबल लग रही थी उसके हाथों में, अनविलिंग मतलब जिसकी क्ले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि क्ले जो है अनेबल है, अनविलिंग है रिजल्ट देने में, राइट शेप देने में, पोर्ट को राइट शेप नहीं दे पा रही उसकी क्ले, ऐसा लग रहा था। व्हेन सेंटिला वियरली लेट द मिसशेपन लैम्प, जब सेंटिला ने टायर्डली थककर उस मिसशेपन लैम्प को फॉल फ्लैट मतलब गिरा दिया उसको ऑन द ग्राउंड में। ओनुला वेंट टू हर, ओनुला वहाँ पे गई एंड सेड का, उसको कहा डोंट वरी लिटिल वन, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पोट, मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट पोट बना जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, सेंटिला ने बड़े ही हैरान होकर देखा। एज ओनुला फैशन्ड ए ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, ओनुला ने क्या किया, फैशन मतलब बनाया, एक ब्यूटीफुल पॉट बनाया एंड उसको कहा सेंटिला को कि वो कोशिश करे दोबारा। सेंटिला टुक अनदर लंप, सेंटिला ने क्या किया, दूसरा लंप लिया मिट्टी का, एंड विद ए कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, इतना कॉन्फिडेंस उसको पहले कभी भी फील नहीं हुआ था। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, उसने क्या किया, शुरू किया सारी प्रोसेस को ऑल ओवर अगेन, जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो अभी भी ओनुला से उसने इंस्ट्रक्शंस पॉट मेकिंग को लेकर के अभी भी प्राप्त की थी, उनको उसने शुरू किया, उनको अभी भी रिसीव किया था, इंस्ट्रक्शंस जो अभी भी रिसीव किए थे, और फिर उसको उसने पॉट मेकिंग शुरू किया। शी क्रिएटेड ए ब्यूटीफुल पॉट, उसने क्या किया, एक सुंदर पॉट बनाया। व्हेन इट वॉज डन, जब ये हो गया, शी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क, तो शी यहाँ पे कौन है, सेंटिला, वो शी सेट देयर, वो बैठ गई, एडमायरिंग तारीफ़ करते हुए, प्रशंसा करते हुए अपने काम की, ठीक है, सेंटिला अपने काम की प्रेज कर रही है, तारीफ़ कर रही है। ओनुला सैड, बट लेकिन ओनुला ने क्या कहा, द माउथ ऑफ द पोट इज़ ऑल रॉन्ग। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला इन ए फ्रस्ट्रेशन, हु स्माइल्ड एंड सेड, ओनुला ने क्या कहा, द माउथ है जो पोट का वो पूरा गलत है। सेंटिला लुक्ड एट ओनुला, सेंटिला ने देखा ओनुला को इन ए फ्रस्ट्रेशन, निराशा में, और जो हंस रही थी, कौन हंस रही थी, ये ओनुला हंस रही थी, और कहा व्हेन यू वर्क विद योर मदर, जब तुम अगली बार अपनी मदर के साथ काम करो, वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज़ शेपिंग द माउथ ऑफ द पोट, अब बड़े ध्यान से देखना, जब वो पोट के माउथ को शेप दे रही हो तो बड़े ध्यान से देखना। यू आर ए क्विक लर्नर, तुम एक क्विक लर्नर हो, एंड यू विल डू वेल, तुम अच्छा करोगी। तो ये सब ओनुला ने इंस्ट्रक्शंस दी सेंटिला को। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन, अब अगले पोट मेकिंग सेक्शन में जब वो डोमेट्रीज से जा चुकी थी, अब फिर उसका पोट मेकिंग सेशन शुरू हो गया। वो सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला,
सेंटिला ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी मदर ने कैसे रखा हुआ है लेफ्ट हैंड को और स्पैचुला को. हाउ शी slackened द रिदम व्हेन fashioning द माउथ ऑफ द पोट्स एंड हाउ ए स्ट्रिप elongated dough with a dough was added to the mouth to make the rim. सेंटिला ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी मदर ने कैसे रखा है लेफ्ट हैंड को स्पैचुला को और कैसे उसने स्लैकेंड होता है रिलैक्स्ड मीन्स यहाँ पे कैसे उसको धीमा किया रिदम को व्हेन जब वो बना रही है माउथ ऑफ द पोट्स के माउथ बना रही है तो उसने रिदम को कैसे रिलैक्स छोड़ दिया है कैसे धीमा किया है. एंड हाउ इज कैसे स्लो किया उसने हाउ इज स्ट्रिप और फिर क्या एक स्ट्रिप उसने ऐड की है डो की. एलोंगेटेड क्या होता है एक लंबा कर लिया डो को उसकी एक स्ट्रिप जो है वो ऐड की है टू द माउथ टू मेक द रिम पोर्ट के माउथ को बनाने के लिए उसके एज को बनाने के लिए उसके किनारे को बनाने के लिए उस पोर्ट के माउथ को बनाने के लिए उसने क्या किया एक लंबा डो को उसने ऐड किया है. तो ये बड़े ध्यान से सेंटिला ने देखा. देन ऑन ए ब्राइट सनी डे अरेनला टोल्ड सेंटिला फिर एक धूप वाले दिन अरेनला ने क्या कहा सेंटिला को दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोट्स एज दे कुड कि उन्हें जितने वो पोट बना सकते हैं उतने पोट उनको बनाने चाहिए. अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई दैम. उनके पास ज़्यादा दिन समय नहीं है इनको सुखाने के लिए मीन्स वेदर में भी चेंज होने वाला है तो इसलिए सेंटिला जो है अरेनला सेंटिला को ये कह रही कि हमें जितने हम बना सकते हैं उतने पोट हम बनाएं. दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन. दे वेंट वो दोनों दे कौन है यहाँ पे सेंटिला और उसकी मदर जो है वो गए जितना जल्दी हो सके वो गए कहाँ पे वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे वो पोट बनाते थे वहाँ पे गए एज यूजुअल हमेशा की तरह. क्या होता है अरेनला कंप्लीटेड ए बैच क्विकली. अरेनला ने क्या किया कंप्लीट किया एक बैच एक ग्रुप कंप्लीट किया पोट का एंड आज सेंटिला और सेंटिला को कहा टू टेक ओवर अब तुम बनाओ. कंप्लेनिंग दैट शी हैड ए हेडेक एंड ए बैक एक. जो है अरेनला ने क्या कंप्लेन की कि उसको हेडेक हो गया उसको बैक पेन हो गया. शी वेंट आउट टेलिंग और ये कहते हुए चली गई सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट्स एज शी कुड. सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड. सेंटिला जो है उसने कोशिश की बनाने के एज मैनी पोट्स एज शी कुड जितने वो बना सकती थी. सेंटिला वॉज सरप्राइज सेंटिला जो थी सरप्राइज थी और रिलेक्टेंटली उसकी इच्छा नहीं थी अनविलिंगली बिगेन उसने शुरू किया बीट करना डो को एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में विद हर लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट हैंड से. बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पोट वॉज रेडी. इससे पहले वो पोट बिफोर शी रियलाइज दैट द पोट वॉज रेडी उसने रियलाइज़ किया कि पोट तैयार था. शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन उसने दूसरा शुरू किया. एंड लाइक ए स्प्रिंटर क्या होता है एक धावक होता है फास्ट रनर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम जिसको अभी भी क्या मोमेंटम मिली है ड्राइविंग फोर्स मिली है अभी भी इसने स्पीड पकड़ी है. शी कंटिन्यूड मेकिंग पोट आफ्टर पोट विद द सेम स्पीड. उसने क्या किया एक पोट के बाद दूसरा पोट बनाया. एंड डेक्सटेरिटी होता है स्किल दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स जो अभी भी स्किल उसने नोटिस की थी कहाँ से अपने मदर के हाथों में. Finally, when she looked at her row of pots, she saw that she had made just one short of her mother's tally. अब उसने क्या किया when she looked at her row of pots जब अपने उसने रो को देखा अपने पोट्स की तो उसने क्या देखा she saw that ये नोटिस किया उसने she had made just one short of her mother's tally. टैली क्या होता है एक काउंट ऑफ पोट्स एक पोट का काउंट मीन्स उसकी मदर ने जितने पोट बनाए थे ना उससे एक कम पोट उसने बनाया है सेंटिला ने. तो फॉर एग्जांपल मदर ने 12 बनाए हैं तो सेंटिला ने कितने बना दिए 11 पोट बना दिए हैं. तो ये उसने यहाँ पे किया है. अब सेंटिला ने एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच. अब वो थक गई थी इतनी मेहनत से काम जो उसने किया था और वो खुश भी थी. फाइनली वो पोट बनाना सीख गई थी. शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस उसने डिसाइड किया कि वो घर जाएगी अंदर और वो अपने मदर के साथ लंच करेगी. व्हेन शी रेज्ड द थ्रेशोल्ड क्या होता है दहलीज एंट्रेंस ऑफ ए रूम का एंट्रेंस शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर. उसने क्या देखा कि उसकी मदर जो है फ्लोर पर गिरी हुई है. शी वॉज नॉट ब्रीथिंग वो सांस नहीं ले रही है. सेंटिला रैन टुआर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प. शी वॉज नॉट ब्रीथिंग वो सांस नहीं ले रही है. सेंटिला रैन भागी विलेजर्स के पास हेल्प के लिए भागी. द विलेजर रेज टू द हाउस विलेजर्स जो है भागे आए घर के अंदर एंड सेंट फॉर मैसूबा को बुलाया जो सेंटिला के जो फादर हैं. व्हेन अरेनला बॉडी वॉज बीइंग कैरिड
आउट ऑफ द हाउस, जब ये हो गया कि शी इज़ नो मोर, डेथ हो गई अरेनला की, जब उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहा था घर से बाहर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सेंटिला रैन आफ्टर इट, सेंटिला भागी पीछे पीछे शाउटिंग, चिल्लाते हुए, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, कि मदर ऐसा हो जाएगा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी, इस तरीके से होगा, इट सिंपली केम टू मी, और ये ऐसा हो गया, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरीके से होगा, ऐसी इच्छा नहीं थी मेरी और ये हो गया। इन लाइनों में वो क्या कहना चाह रही है, वो रिग्रेट फील कर रही है, ठीक है। उसकी मदर तो उसको वीविंग सिखाना चाह रही थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि उसकी मदर तो उसको वीविंग सिखाना चाह रही थी और सेंटिला पोर्ट मेकिंग सीखना चाह रही थी। फाइनली वो पोर्ट मेकिंग सीख रही थी, अब उसकी मदर जा चुकी है, वो रिग्रेट फील कर रही है, पश्चाताप फील कर रही है। अब दोज हु हर्ड हर, जिन्होंने भी सुना, विलेजर्स ने उसको सुना, डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट, उसका मतलब क्या वो समझ नहीं पाए, एक्सेप्ट फॉर ओनुला, ओनुला को छोड़ करके। शी इंट्यूटिवली होता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स, वो फीलिंग्स को समझ गई। सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, कुछ तो महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे हुई है, हैड हैपन्ड, कुछ तो महत्वपूर्ण हुआ है। ऑन हर वे बैक, अपने ओनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजर। ऑन हर वे बैक, अपने वापसी में ओनुला ने क्या नोटिस किया, दैट द डोर टू द वर्क शेड का, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वर्किंग प्लेस जो था, स्लाइटली थोड़ा सा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से शी स्टैब्ड इनसाइड एंड अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। शी स्टैब्ड, वो अंदर गई, अचानक से रुकी अपने ट्रैक्स पर, ठीक है, अपने ट्रैक्स पर, अपने पैरों पर रुकी अचानक से, वहीं पे रुक गई वो अचानक से। टू नीट रोज ऑफ नियरली मेड पोर्ट्स स्टूड साइड बाय साइड, उसने क्या देखा, दो नीट रोज हैं, दो लाइनें बनी हुई हैं, ऐसे लाइनें बनी हुई हैं पोर्ट की, न्यूली मेड पोर्ट्स हैं अभी भी साइड बाय साइड, देखा उसने। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी कि कौन सा बैच किसने बनाया है। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, लेकिन इस बात को लेकर के वो श्योर थी कि ये किसी एक पर्सन का काम तो नहीं हो सकता, इस बात को लेकर के ओनुला श्योर थी। ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व ए फिनोमिनियन। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, बिकॉज शी बिलीव्स दैट शी, वहाँ से ओनुला स्टूड, वहाँ खड़ी रही कुछ समय के लिए, मानो कि कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। स्लोली जो है, शी वॉकड अवे, अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, फिनोमिनियन, और स्लोली शी वॉकड अवे, वो चली गई फ्रॉम दिस प्लेस, स्थान से, सोचते हुए, एज शी कंसिडर्ड टू बी, बिकॉज शी बिलीव्ड दैट शी believed that had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side। अब you can see in the picture, यहाँ देख सकते हो आप पिक्चर के अंदर कैसे यहाँ पे पोर्ट्स की लाइन बनी हुई है, एक लाइन ये है और एक है ये, साइड बाय साइड है दोनों, एक परफेक्ट सिमेट्री के अंदर है। तो ये क्या ओनुला क्या देखती है, ये क्या है, पावरफुल ए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, एक पावरफुल ए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, वो रियलाइज करती है इन द टू बैचेज ऑफ स्टिल मोस्ट, अभी भी क्या है वो गीले हैं, पोर्ट्स जो हैं स्टैंडिंग साइड बाय साइड हैं, यू कैन सी इन द लाइन, देख सकते हैं आप, इन परफेक्ट सिमेट्री में, एक समान रूप से, इनसाइड द पोर्ट, इनसाइड द शेड के अंदर, ठीक है, उस वर्किंग प्लेस के अंदर दो लाइनें हैं और अभी भी क्या है वो गीली हैं, एक परफेक्ट सिमेट्री के अंदर है, एक समान रूप से है। ए न्यू पोर्ट मेकर वॉज बॉर्न, एक नए पोर्ट मेकर का जन्म हुआ था, जो है अरेनला जा चुकी थी, अब नए पोर्ट मेकर कौन है, यहाँ पे न्यू पोर्ट मेकर है सेंटिला का, सेंटिला बन गई थी न्यू पोर्ट मेकर। तो इस तरीके से अब उसकी मदर ने जो क्या है अपनी ड्यूटी को पूरा किया, उसने अपनी बेटी को पोर्ट मेकिंग सिखाया, और इस लेसन के थ्रू हमें क्या मैसेज कन्वे किया है राइटर ने, जो है तैमसुला आओ, जो इसके राइटर हैं, उन्होंने ये मैसेज कन्वे कि हार्ड वर्क से, मेहनत से, ठीक है, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, लास्ट में हमें सक्सेस मिलती है। और जो है अरेनला ने भी अपनी ड्यूटी को पूरा किया, जनरेशन टू जनरेशन ये काम हुआ, अपनी बेटी को उसने पोर्ट मेकिंग करना सिखाया। तो ये शॉर्ट वर्जन है ओरिजिनल स्टोरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।